हे गाइस, स्टार्टेड रिव्यू ऑफ मंडे नाइट ड्रॉ। तो क्या चीज़ें हुई मंडे नाइट ड्रॉ पे सभी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। एनीवेज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो लास्ट से लेके एंड तक क्या हुआ। एंड भाई सबसे बड़ी बात, ब्रॉन ब्रेकर हार चुके हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, मतलब क्वालिफिकेशन मैच वो सारे वही हुए हैं ज़्यादातर। एंड स्टार्टिंग में जेकब हार्ट ने एक्नॉलेज किया है रोमन रेंज को, एंड कोडी रोड्स का भी सेगमेंट हुआ है। तो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शो की स्टार्टिंग होती है रोमन रेंज से, आते हैं वो कहते हैं जेकब फाटू को, बेटा आ मुझे एक्नॉलेज कर, तुझे मैंने हरा दिया है। एंड भाई जेकब फाटू आते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ही इज़ एक्नॉलेज राइट नाउ, ही इज़ अ ब्लड लाइन मेंबर, ही इज़ राइट नाउ द ब्लड लाइन समॉन वेयरवुल्फ। और भाई रोमन एक एक्नॉलेज कर लेते हैं, देन ये बैक स्टेज आते हैं। मतलब पूरा एक सेगमेंट था जहाँ बताया गया बस जेकब फाटू एक्नॉलेज कर रहे हैं, और इतना सेम थी। उसके बाद ये देखने मिलता है गाइस, फर्स्ट मैच होता है जहाँ ओबा फेमी आते हैं, सोलो स्क्वा पेंटा इवन कार्मेलो हेल्स होते हैं, जिसमें एक पूरा मैच होता है, क्वालिफिकेशन का मैच होता है, बैटल फोर मैच होता है, जिसमें भाई हमारे टामाटोंगा भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि भाई जेकब फाटू मतलब सबको ना तोड़ के रख देते हैं। ओवा फेमी फुल्ली डिस्ट्रक्शन मचाते हैं और भाई हर किसी को तोड़ देते हैं, और लास्ट में अपना बॉम्ब लगाते हैं, पावर बॉम्ब, इससे भाई बनते हैं सोलो सिकोवा को। और भाई सोलो सिकोवा करेक्टर क्या किया यार, डब्ल्यू ने लिटरली इस करेक्टर को बर्बाद किया। एक टाइम पे इस बंदे ने जॉन सीना को हराया हुआ है, रोमर रेंज को सीधी सीधी टक्कर दी हुई है, और अब इस करेक्टर को जोकर बना के रखा हुआ। भाई इस बंदे का लिटरली और नेक्स्ट लेवल बना सकती है डब्ल्यू, लेकिन वो कर नहीं पा रही। एंड भाई हमें देखने मिलता है कि ओबा फेमी फिर प्रोमो कट करते हैं, कहते 1-on-1 हुआ है, अगर तेरे में हिम्मत है तो आजा बेटा, सेमीफाइनल में मुझसे लड़ ले, मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। इफ़ यू हैव अ गट्स, इफ़ यू हैव अ फेयर दम है तो आ जा, मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू बीस्ट है या क्या है। तो भाई ये प्रोमो कट किया। उसके बाद हमें देखने मिलता है सॉल रूका रिंग में आती है, रिंग में आगे प्रोमो कट करती है, फुल फ्लैज प्रोमो देती है, जहाँ वो सिंपल सी बात कहती है, आई एम द फर्स्ट वुमेन। मतलब आपको पता वहाँ पे ना रेसिज्म बहुत सी चीज़ें उसमें होता था, उसके रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा मैं फर्स्ट वुमेन हूँ जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन बनी हूँ, आई एम द फर्स्ट वुमेन इन दिस रिंग। ब्लैक का कि मैं बनी हूँ ट्रिकॉन्डा जैसे, मैंने हिस्ट्री बनाई, और बैकी लेन ने मुझे मौका दिया कि मैं ना अपने आप को परख सकूं। तो वही एक वो एक सेगमेंट था, उसके अराउंड सेगमेंट घूमता है। उसके बाद में ड्रैगन ली और भाई रेमी स्टोरी का मैच देखने मिलता है अगेंस्ट हमारे पेज और हमारे जो होते हैं ना ऑफिशियल ईगो जो थे, एंड हमारे गाइस रूसिव के अगेंस्ट। सो गाइस हमें देखने मिलता है नेक्स्ट हमारे बैक स्टेज पेंटा जाते हैं, बात करते हैं। उससे पहले जो हमें मैच देखने मिलता है रे मिस्टीरियो एंड टैग टीम में, उसमें रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली जीत जाते हैं, और भाई पेंटा का मैच होगा रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट, और ये कंफर्म करते हैं एडम पेयर। एंड देन हमें देखने मिलता है सबसे बड़ी बात गाइस, हमारे जो होता है ना सबसे बड़ा, कि हाँ बैक स्टेज एले नाइट कहते हैं भाई मत जा, तू भी ब्लड लाइन की चाट रहा है, तू ये ऐसा कर रहा है। तो एडम पेयर कहते हैं मेरा कोई खास नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि एडम पियर्स कहते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ब्लड लाइन जो है वो वर्ल्ड हैवी चैंपियन कैप्चर करके बैठी है। तो उसी के रिलेटेड ने एले नाइट को बहुत दिखाया जा रहा है। आई थिंक एले नाइट एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं, एले नाइट बिगेस्ट थिंग एवर उसका ब्लड लाइन के साथ, उसके अकॉर्डिंग दिखाया गया डब्ल्यू में कि एले नाइट इज़ द बिगेस्ट की मेकिंग हिज लाइक बेस्ट ब्लड लाइन प्रोमो। मतलब वही चीज़ है ना कि एलिनाइट फिर से कह रहा है कि ब्लड लाइन फिर से आ चुकी है, और एडम पेयर को कह रहा है तू उसके लिए काम कर रहा है यार, तेरा जनरल मैनेजर का काम है, तू उसके लिए क्यों काम कर रहा है। और वो फिंगर वाला भी एक पूरा एक रोस्टिंग सेगमेंट दिखाया गया। उसके बाद देखने मिलता है गाइस हमें नेक्स्ट हमारा मैच होता है, वो होता है ईओ स्काई लैश लेजेंड, और भाई 4 प्लेयर होते हैं, जिसमें भाई ईओ स्काई ने विक्ट्री ले ली है। ईओ स्काई टेक अ विक्ट्री, एंड ईओ स्काई ने विक्ट्री ली है, और भाई नाउ ईओ स्काई क्वालिफाई फॉर हमारा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट ईओ स्काई क्वालिफाई कर चुकी हैं। उससे पहले हमें वो भी देखने को मिलता है ऑफ एयर वाला सेगमेंट, लेकिन ईओ स्काई इज कम्पीट एंड गाइज क्वालिफाई फॉर अ क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। उसके बाद गाइज हमें नेक्स्ट देखने मिलता है कि बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर तैयारी कर रहे हैं फाइनल मेन इवेंट मैच की, जो साउथ अफ्रीकन ऑल उनका होने वाला है, और वो तैयारी कर रहे होते हैं उस चीज़। तो गाइस ईओ स्काई के मैच जीतने के बाद हमें बैक से जजमेंट डे का भी रोना मतलब दिखता है, जहाँ पर रॉक्सेना प्रेस कहती है कि मुझे जीतना चाहिए था बट वो जीत गई। लिव मॉर्गन भी आपको पता बीच में है, लेकिन लिव मॉर्गन जीतने वाली नहीं है, इज ऑल शी इज़ ऑल्सो वर्ल्ड टाइटल होल्डिंग। तो वर्ल्ड टाइटल है उसके पास, उसको कोई
मतलब है नहीं कि हाँ वो जीतेगी, उसे इसलिए डाला गया था कि हाइप बने मैच में। एंड भाई बैटल 4 में मैं करवा रही डब्ल्यू, एंड बहुत जल्दी जल्दी ये मतलब टूर्नामेंट ख़त्म होने वाला है। एंड भाई वही चीज़ देखने मिलती है, जजमेंट डे का सेगमेंट देखने मिलता है। लायरा वेलकेरी को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई अगेंस्ट सॉल रूका फॉर अ टाइटल मैच, एंड हमें बेली भी देखने मिलती है बैक स्टेज। एंड देन देखने को मिलता है कि रोमर ही बैक स्टेज कह रहे होते हैं जेउस को तुझे जीतना पड़ेगा किंग ऑफ द रिंग बेटा। एंड वो देखने मिलता है कोडी रोड्स क्योंकि डब्ल्यू कर रही है। आपको पता है नाइट्स ऑफ चैंपियन में मैच होता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, क्राउन जूल चैंपियनशिप, तो उसके लिए मैच बनाया जा रहा है कोडी वर्सेस रोमर थर्ड टाइम ट्रियोलॉजी, जो कि आपको पता क्राउन जूल में हो गया। अब क्राउन जूल में भाई आपको पता है घंटा स्टोरी से कोई मतलब नहीं पड़ता, उन्हें बड़े बड़े मैचेस से मतलब पड़ता है। उन्हें ये मतलब नहीं पड़ता कि स्टोरी लाइन क्या चल रही है। तो रोमर वर्सेस कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन मोर टिकट सेल आउट के लिए बनाई जाएगी। और भाई आपको पता ही है अब इन दोनों को फेस ऑफ दिखाया जाएगा। और बैक स्टेज में ये भी दिखाया जाता है कि दोनों दिखाया जाता है कि रोमर देख रहे हैं कोडी रोड्स की फिर से वही वाली फुटेज। एंड भाई आपको पता है दिस इज़ राइट नाउ अ स्टार्टिंग फॉर अ ट्रियोलॉजी मैच कोडी रोड्स वर्सेस रोमर रेंज। एंड हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर का मैच होता है वन ऑफ द बेस्ट मैच है ये, परफेक्ट मैच था भाई। एक तो मूवमेंट था, दोनों ने एक दूसरे को क्लोज पॉइंट ऑन एयर में लगाई। दूसरा मूवमेंट था जब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा रहे होते टेबल से दूसरे टेबल पे कूदने वाले होते, दे कन्वर्ट इन पैडिगरी। भाई कैसा मूवमेंट था जिसे कन्वर्ट पैडिगरी में कर दिया, जहाँ पर पैडिगरी लगा दी रोमर सॉरी हमारे सर्फी रॉल्स ने ब्रॉन ब्रेकर को। ऑस्टिन थ्योरी बीच में आते हैं, मॉन्टेस फोर्ड बीच में आते हैं, पॉल हेमन को लग गई स्पेयर, गलती से मतलब स्पेयर लगाने जा रहे थे, पॉल हेमन को लग गई और भाई सेथ रॉलिंस ने मैच में विक्ट्री ले ली। अब विजन का ब्रॉन ब्रेकर हार चुका है, सो 1-on-1 हो चुका है। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सेथ रॉलिंस जा सकते हैं समर स्लैम में चैलेंज करने रोमर रेंज को, क्योंकि गाइस रोमर रेंज जो है ना वो दिखा दिया गया है टीज की, रोमर रेंज के सामने जाएंगे सेथ रॉलिंस टाइटल के लिए चैलेंज करने। इस कंफर्म रोमर रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस समर स्लैम में डब्ल्यू प्लान कर सकती है, क्योंकि गाइस रोमर रेंज जो है उनके पास वर्ल्ड टाइटल है। सेथ रॉलिंस वो टाइटल हारे नहीं, उन्हें रिलिंक्विश की थी और डब्ल्यू ये मैच बनाने वाली है। मान के चलो ना चलो डब्ल्यू के समर स्लैम में यही प्लान है कि ये मैच बनाएगी। और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में अभी सबसे बड़े टॉप स्टार जो है ना वो सेथ रॉलिंस है। तो यहाँ पे शो खत्म हो जाता है। सो अब मान के चलो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमर रेंज, कोडी रोड्स वर्सेस रोमर रेंज, ये मैच में देखने को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम्स में।